हेलो डे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन, क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर आपका 11 है, ठीक है। 27 मतलब 27 की घात 2/3 है। तो सबसे पहले जो पावर है उसको देखते हैं, 2/3 है। तो जो यहाँ पे है बेस में है, मतलब 27 है, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। रफ में करना है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको रफ में कर रहा हूँ। 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, मतलब 3 बार में जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 27 को 3 टाइम है तो इसको मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 मतलब जो 3 है वो 3 टाइम्स आया है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को। उसके बाद ये 2 क्या है? 3 है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n, मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर कितना होगा? 3 इंटू 2/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, घात है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 3 और 3 कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? क्या बचा? 3 की पावर 2 बचा है। तो 3 की पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो 3 3 9, मतलब 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 9 आएगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32/343 है, उसका पावर है 4/3। तो यहाँ पर भी वही करिए, 32 का एलसीएम और 343 का एलसीएम रफ में करिए। तो 32 का यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लघुत्तम निकाल रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितना टाइम आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया। तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद हम किसका करेंगे? 343 का करते हैं। तो किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। 4 3 7 हो रहा है, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ये 343 है ना कि 243 है? एक बार देख लेता हूँ। 243 है, सॉरी। ये जो है वो आपका क्या है? 243 है आपका, 343 नहीं है, 243 है, ठीक है। तो अगर 243 है तो 4 और 2 6 हो रहा है, 6 3 9, मतलब ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा। ये 27 में जाएगा, 3 2 जा, ठीक है। उसके बाद 3 9 जा में जाएगा, फिर 3 3 जा में। इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना आता है, आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 मतलब 5, 2 की पावर 5। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या मैं? 2 की पावर 5, और नीचे 3 को भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और पूरे की पावर कितना है? 4/5। अब इन दोनों की पावर 5 है, तो मैं दोनों की पावर, जैसे कि अगर a की पावर m है और b की पावर क्या है? m है, दोनों की पावर सेम है, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ a/b कर दूंगा और पूरे की पावर m ले सकता हूँ। यहां पर देखिए 2/3 है और पूरे की पावर क्या ले सकता हूं मैं? 5, और उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी पावर है। तो यहां पर क्या इंटू में आ जाएगा? ये जो 5 है, 5 कितना हो जाएगा? सॉरी 4 क्या हो जाएगा? 5। ये जो 5 आया है, ये जो 5 आया है, इन दोनों का 5 आया इधर। उसके बाद इंटू में है 4/5, तो ये 5 और ये 5 क्या हो गया? कैंसल। अब 2/3 की पावर 4 है, तो इसको भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर क्या हो जाएगा? 4। तो 2 की पावर 4 करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 16 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, मतलब जो आपका आंसर आएगा 16/81 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और इससे अच्छा समझना है तो मतलब अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हो सकता है जिनको नहीं आया उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो एग्जांपल नंबर 12 के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस मतलब आधार जो है 8/125, यहाँ पर भी 8/125 और यहाँ पर भी है, मतलब दोनों का जो बेस है मतलब आधार है वो सेम है। अगर सेम है तो जो पावर होगा वो 8 हो जाएगा, मतलब इसको एक बार लिख लीजिए। और ये 125 की पावर कितना हो जाएगा? पूरा का ये हो जाएगा 4/3, और ये प्लस हो जाएगा 2/3। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 125 हो जाएगा ये, और ये होगा 4 + 2 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम आ जाएगा 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 कितना हो गया? 125
और 4 + 2 कितना हो गया 6/3। तो 6/3 कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8/125 और 6/3 मतलब 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर कितना आ गया 2, कट चुका है ना। अब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64 और 125 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 125 को 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब मैं बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 15,625, ये आएगा आपका 15,625, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने देख के बता दिया क्योंकि बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में करना है अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हो आपका 27/64 है, यहाँ पर भी 27/64 और ये डिवाइड है। तो आपको पता होना चाहिए अगर a की पावर m है डिवाइडेड है और a की पावर n है तो क्या लिखते थे a की पावर m माइनस n, मतलब जो पावर है वो माइनस हो जाता था अगर बेस सेम है, मतलब आधार सेम है। तो यहाँ पर तो बेस सेम है, तो एक बार कर लेते हैं 27/64 और ये तो माइनस हो जाएगा 7/3 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 27/64, ठीक है। इस 7 में से 5 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे और 3 में आपका एलसीएम निकलेगा। यहाँ पे 3 लघुत्तम निकला है यहाँ पे, और 7 में से 5 माइनस किए तो कितना आ गया आपका 27/64 की पावर क्या हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो जो 27 है क्या है 27 है, तो 27 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, और तो अच्छा ये 2 है अपॉन नीचे में 3 है, नीचे में कितना है 3, नीचे में 3 मैंने नहीं लिखा था। अब क्या करते हैं 27 का एलसीएम ले लो, तो 27 किसका एलसीएम हो सकता है, लघुत्तम हो सकता है, तो 3 3 9 9 3 27, मतलब 3 की घात 3 कर सकता हूँ 27 को, अब करके देख लेना 3 की घात 3 हो जाएगा 27 और 64 को क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि 4 × 16 16 × 64, इस 64 को ऐसा लिख सकता हूँ। आप एलसीएम करके मतलब लघुत्तम निकाल के देख सकते हैं। ये आपका 2 क्या आ गया 3, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और इन दोनों में कितना है 3 है, इन दोनों का पावर कितना है 3 है, तो इसको एक बार लेना है, एक बार लेना है मतलब यहाँ पे 3 करना है। उसके बाद जो ये वाला पावर है इसके इनटू में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2/3। इन दोनों में अगर सेम पावर है तो एक बार ले सकते हैं, और इसको इनटू में है, ये गुणे में है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 3/4 और पावर कितना है 2, दोनों को 2 बार गुणा करना है, मतलब 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 चौक 16, मतलब इसको 3 को 2 बार गुणा करना है तो 3 3 9, और इसको और एक बार स्टेप बढ़ाना कर सकते हो 3 की पावर 2 और 4 की पावर कितना हो जाएगा 2, दोनों में आ जाता है ना, याद रखना जो पावर है वो दोनों का है। तो 3 3 कितना हो गया 9 और 4 चौक कितना हो गया 16। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे। तो आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 13 में ये पूछा है आपको कि ये जो नंबर है जैसे √5 है प्लस √9 है, तो ये करनी है कि नहीं है, मतलब सर्ड है कि नहीं, ठीक है, करनी मतलब सर्ड, ठीक है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो जिसमें रूट होता है ना, जैसे किसी में रूट आ गया √2, ये क्या है आपका सर्ड है, सर्ड है मतलब करनी है ये, ठीक है, ये क्या हो गया करनी। अगर रूट नहीं है, जैसे ये 2 है, अगर रूट नहीं है तो वो क्या है सर्ड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ सर्ड, मतलब करनी नहीं है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 रहेगा और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस कितना होगा 9 को क्या लिख सकते 3 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये √3 का √3 ही रहने दो, और 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब सबसे पहले जो अंदर में उसका एलसीएम ले लो, 8 का एलसीएम ले लो, 8 का एलसीएम कितना होगा मतलब लघुत्तम ले लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 को कितना बार लिख सकते 3 बार। तो अगर यहाँ 3 है और यहाँ 2 3 टाइम है, क्या है 2 3 टाइम है, तो ये क्या है रूट, मतलब जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, ये क्यूब रूट बोलेंगे क्योंकि क्यूब है, यहाँ पे 3 है तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा देखोगे, ये तो ऐसे ही आप डायरेक्ट कर सकते हो कि दिस इज नॉट अ सर्ड, मतलब करनी नहीं है, ये आंसर आ चुका है। और इसके आगे थोड़ा सा करना है, तो ये क्या करना
ये 2 2 2 है तो इसको 2 की पावर कितना लिखेंगे 3, 2 2 2 है तो 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगाना और ये जो यहाँ पे जो भी नंबर रहता है वो क्या होता है 1 में आ जाता है, 1 इस तरीके से आ जाता है, 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 कैंसल, 2 की पावर जो 3 है इंटू 1/3 तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसल और आंसर जो आ गया 2। तो ये रूट में आया है क्या, अगर रूट में नहीं है तो ये सर्ड नहीं है मतलब करनी नहीं है, अगर ये रूट में आया होता तो करनी है मतलब सर्ड, इट इज अ सर्ड, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो करनी नहीं है मतलब दिस इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर मान लो रूट x है तो इसको क्या लिखते हैं x/1/2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1/2 आएगा। अगर यहाँ पे रूट 3 होता x तो यहाँ पर क्या लिखते हैं x की पावर 1/3, तो जो पावर होता है वो ऐसे 1/3 मतलब 1 के अपॉन में आ जाता है। तो ये आपको जो है वो रफ पार्ट है, ये आपको जो है वो सॉल्यूशन पार्ट है। तो चलते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे, तो चलते हैं देखते हैं ये करनी है कि नहीं मतलब सर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया था अगर कोई नंबर है जैसे यहाँ पे x है तो इसको क्या लिखते हैं x की पावर 1/2, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3 को अंदर वाले 3 को 3 की पावर 1/2, क्योंकि रूट हटा दूंगा अंदर वाला तो 1/2 होगा। अब फिर से एक रूट है, फिर से एक रूट है तो फिर से 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 तो पहले से था, इस रूट के कारण एक और आ जाएगा फिर 1/2 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, याद रखना फिर से बोल रहा हूँ इस रूट के कारण ये 1/2 आया है रूट 3 का तो 1/2, तो 3 1/2 तो पहले से था, अब ये रूट हटेगा तो फिर से 1/2 आएगा, तो कितना 1/2 हो गया तो 1/2 इंटू 1/2 तो 3 की पावर कितना हो गया ये 1/4, 3 की पावर क्या हो गया 1/4, तो ये आपका घटा नहीं है, कहने का मतलब ये है ये 4 है और यहाँ पर कितना है 3 है, इसका मतलब ये हटा नहीं है, रिमूव नहीं हुआ है क्योंकि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा है मतलब ये रूट में आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया यह करनी है मतलब दिस इज अ सर्ट। अगर ये रूट हट जाता तो ये करनी नहीं होता मतलब सर्ट नहीं होता, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यह एक करनी है मतलब दिस इज अ सर्ट। तो आज क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।